Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was asked in 2 AFSP Mysore, and it was in the GD. Like how can India secure permanent seat in UNSC? So हमारी 3 लीड थी. पहली लीड जो दी गई थी that was via diplomacy, second was via economy, third was via dominance. So हम जो है इस टॉपिक को ओवरऑल कवर करने वाले हैं, नॉट via लीड. देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत बार बोला है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और न्यू दिल्ली जो है ये कहती है कि वो एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकते हैं बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड वेस्ट. सो व्हाट आर द इंडियाज चांसेस? देखो मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि फ्रेंच न्यूज़पेपर लेस एकोस के साथ था, अहेड ऑफ हिज 2-day ट्रिप टू फ्रांस, और उन्होंने पूछा था कि हाउ कैन वी टॉक ऑफ इट प्राइमरी ऑर्गन ऑफ अ ग्लोबल बॉडी जब पूरा कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का और लैटिन अमेरिका का इग्नोर किया जा रहा है. हाउ कैन इट क्लेम टू स्पीक फॉर द वर्ल्ड व्हेन इट्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इट्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नॉट अ परमानेंट मेंबर? एंड दैट इज ट्रू. मोदी ने ऐड किया कि यूएनएससी की जो स्क्यूड मेंबरशिप है उसकी वजह से काफी ज्यादा धुंधला सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिखता है, जो ऐड करता है हेल्पलेसनेस. बेसिकली वो चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पा रहा है जो आज के हैं. अब यूएनएससी है क्या? देखो यूएन वेबसाइट के हिसाब से अगर हम बात करें, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो लीड लेता है इन डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस, अगर कहीं पे थ्रेट है, किसको, पीस को या एक्ट ऑफ एग्रेशन को. वो पार्टीज या डिस्प्यूट को सेटल डाउन कराता है बाय पीसफुल मीन्स एंड रिकमेंड करता है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट और टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. कुछ केसेस में सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिजॉर्ट करता है टू इम्पोजिंग सैंक्शंस, या फिर वो ऑथराइज क्या करता है, फोर्स टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इस काउंसिल के 15 मेंबर हैं, हर किसी के पास एक वोट है, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं. अगर हम 5 परमानेंट की बात करें, उनके पास वीटो पावर होती है. ओके, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर जो है उनको P5 बोला जाता है. यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया. यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए बाय जनरल असेंबली. इंट्रोडक्शन की बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रीमियर ग्लोबल बॉडी है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन की उनका प्रिंसिपल क्राइसिस जो मैनेजमेंट बॉडी है उसको इस तरीके से एम्पावर किया गया है वो इम्पोज कर सके एक ऑब्लिगेशन किस पे, 193 यूएन मेंबर्स पे टू मेंटेन पीस. जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की वो एक प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है जिसको एम्पावर किया गया है टू इम्पोज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द मेंबर स्टेट्स टू मेंटेन पीस. काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर और 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो रेगुलरली मीट करते हैं, असेस करते हैं थ्रेट्स को दैट इज देयर टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जिसमें सिविल वॉर आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स आ गया, आर्म्स प्रोलिफरेशन आ गया एंड टेररिज्म आ गया. स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें, काउंसिल जो है वो लार्जली अनचेंज है बिकॉज उसका जो फाउंडिंग है दैट वाज इन 1946, और ये कहीं ना कहीं डिबेट का टॉपिक भी है अबाउट द नीड फॉर रिफॉर्म्स. कॉम्पोजिशन की बात करें यूएनएससी की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट. 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं यूएनएससी में एवरी ईयर फॉर अ 2 year. 10 नॉन परमानेंट की मेंबरशिप जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, 3 are for Africa, 2 are for Asia, 1 for the Eastern European countries and 2 for the Latin American and Caribbean countries, and remaining 2 for the Western European and other countries. Africa and Asia Pacific group जो है वो हर every 2 years turn लेता है to put up an Arab candidate. कैसे प्रेसिडेंसी होती है यूएनएससी की रोटेट? हर नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑपरेट करने के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2 साल के टेन्योर में, और जो प्रेसिडेंसी है यूएनएससी की वो चेंज होती है एवरी मंथ बिटवीन इट्स मेंबर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम्स. पावर्स की बात करें अगर यूएनएससी प्रेसिडेंट की, यूएनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से प्रेसिडेंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिराइव करती है फ्रॉम प्रोविजनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज यूएनएससी के प्रैक्टिस के हिसाब से. जो होल्डर है प्रेसिडेंसी के वो कंसीडर किए जाते हैं टू बी द फेस
एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूएनएससी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, दैट इज calling meetings of UN Security Council, appealing to parties in a conflict to exercise restraint, reading statements of United Nations Security Council to press, approving provisional agenda, presiding at UNSC meeting and deciding questions जो कि related है पॉलिसी एंड ओवरसीइंग एनी क्राइसिस। वीटो पावर की बात कर लेते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट्स की है। देखो यूएन डिफाइन करता है वीटो को एज अ स्पेशल वोटिंग पावर जो प्रोवाइड किया जाता है अगर इफ एनी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर कास्ट अ नेगेटिव वोट इन यूएनएससी तो रेजोल्यूशन वहीं पे अब खत्म हो जाता है, अप्रूव ही नहीं होता फर्दर। वीटो पावर रिस्ट्रिक्टेड है 5 मेंबर्स के लिए यूएनएससी के। नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट एंजॉय दिस प्रिविलेज। आर्टिकल जो 27 है यूएन चार्टर का वो ये है, कहता है हर एक मेंबर जो है यूएनएससी का shall have one vote and the decision on procedural matters shall require no more than the affirmative vote of 9 out of 15 members। ये बहुत जरूरी है कि जो डिसीजंस और दूसरे मैटर्स हैं उनको हमें उनमें हमें affirmative वोट की जरूरत नहीं पड़ती 9 मेंबर्स की, बट ऑल्सो द कॉन्करिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। इंडिया का स्टेटस क्या है यूएनएससी पे एंड परमानेंट मेंबरशिप पे? इंडिया करेंटली मेंबर नहीं है यूएनएससी का। पास में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे सेवरल ओकेजन पे पुट अप किया गया है। 1950 से 51 के बीच में, 1967 से 68 के बीच में, 1972 से 73 के बीच में, 1977 से 78, 84 से 85, 1991 से 1992, 2011 से 12 एंड लेटेस्ट 2021 से 22 के बीच में। India's run for permanent membership in UNSC की अगर हम बात करें, why the reforms at UNSC are unavoidable now? देखो, टू मीट द इवॉल्व जियोपॉलिटिक्स यूएनएससी जो है दैट वाज कंपोज्ड बाय विक्टर्स। कौन से विक्टर्स? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इन 1945 टू सूट देयर इंटरेस्ट। और जो यूएन चार्टर है वो डिजाइन किया गया उन्हीं के अकॉर्डिंगली, गिविंग टू देमसेल्फ फॉर द परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर इन द काउंसिल। जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रियलिटीज हैं वो चेंज हुई है कंसिडरेबली उस टाइम के बाद से, और यूएनएससी ने रिफॉर्म नहीं किया खुद को खुद के ग्लोबल रियलिटी से। नेक्स्ट इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन फलक्रम है जो शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक की तरफ से इनएडिक्वेट एशियन रिप्रेजेंटेशन की तरफ। नो अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन आर पुशिंग यूएन टू इररिलेवेंस, और ना ही वो उसको रिफॉर्म के लिए कह रहे हैं। अगर हम पावर प्ले की बात करें P5 की, करंटली गवर्निंग कैपेसिटी जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेशन की वो एलिट क्लास ऑफ कंट्रीज के हाथ में, वीटो पावर्स वही एंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमर्जिंग ग्लोबल पावर और क्यों इंडिया को ग्रांट करना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया इमर्जिंग ग्लोबल पावर है। 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए और हम बहुत मेजर पावर की तरह से इमर्ज होके आए हैं। 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमारी मतलब मेजर रोल प्ले कर रहा है। इट इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी 2020 के हिसाब से। इंडिया ने लीड लिया है कॉलिंग फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बाय रिफॉर्मिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर अगर हम चैलेंजेस की बात करें, इंडिया फोर फ्रंट पे रहा है अपने वॉइस को रेज करने के लिए फॉर कॉपरेशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज है यार यूएन के साथ। इंडिया शेयर करता है एक लॉन्ग हिस्टोरिक रिलेशन विद यूएन एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रोल इन द ग्लोबल एरिना। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में दैट इज अनडिनाइबल। इंडिया एडहेयर करता है प्रिंसिपल ऑफ पंचशील जिसका रेलेवेंस टाइमलेस है। प्रिंसिपल ऑफ पंचशील दैट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। प्रिंसिपल जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट है यूएन चार्टर में जो वर्क करता है पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ। इंडिया का स्टैंड जो है दैट इज ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन वायलेंस। इंडिया स्टूड हुआ है हमेशा से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी की तरफ और ट्रांसपेरेंट वर्किंग में बिलीव करता है। इंडिया ने टाइम एंड टाइम खुद को प्रूव किया है कितने रिस्पॉन्सिबल है वो। इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है डिस्क्रिमिनेटरी और अंडर डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। Active international participation है इंडिया। India has been active international participant in international events and treaties like UN peacekeeping mission, development goals हो गया आपका, sustainable development हो गया, climate change and anti terrorism। इंडिया ने प्रोवाइड किया है more than 2 lakh officers to UN peacekeeping mission। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है यूएन में इन फाइटिंग अगेंस्ट ग्लोबल चैलेंजेस सच एज टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, रिफ्यूजी क्राइसिस, पैंडेमिक, रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर। कहीं ना कहीं ये एज एन एडेड रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम एशियन रीजन। रीसेंट टाइम में इंडिया का शिफ्ट नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन हुआ है जो ये शो करता है कि इंडिया
मेंटेन कर सकता है गुड पैरेलल रिलेशन विद ऑल द मेजर एंड माइनर पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको डिमांड किया जा सकता है बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, साइज, डेमोक्रेटाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, the rise of soft power, nuclear power, military power, और जो उनकी emergence है as a rising power in the South Asian region. Tracing India's run to permanent membership at UNSC. 1992 में इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान जो कि G4 है, उन्होंने अपना क्लेम रखा था और लॉजिक भी रखा था फॉर डिमांडिंग इंक्लूजन एज अ परमानेंट मेंबर। देखो G4 कंट्रीज के अलावा साउथ अफ्रीका भी लार्जेस्ट इकोनॉमी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और वो भी क्लेम करती है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट अनरिप्रेजेंट रहा है हाई टेबल ऑफ परमानेंट मेंबर्स पे। ओके, जो एफर्ट्स है ना एक्सपेंशन के यूएनएससी एंड रिफॉर्म्स करने के लिए, दे वर आल्सो मेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल असेंबली टास्क फोर्स ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, जो कि 2005 के कोफी अनम प्लान में थे, टू एक्सपैंड 24 मेंबर्स यूएनएससी विद वेरियस कॉम्बिनेशन जिसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो। यूएसए जो है वो अगेन एंड अगेन सपोर्ट करता है इंडिया के बिड को फॉर परमानेंट मेंबरशिप 2010, 17 एंड अभी भी बोला था उन्होंने। रिसेंटली 2020 में फ्रांस ने भी सपोर्ट किया इंडिया की कैंडिडेटसी को फॉर परमानेंट सीट एट यूएनएससी। What would be the India's aspiration being a permanent member at UNSC? देखो, pen holder as a permanent member, like being a pen holder as a permanent member of Security Council, India similarly assume करता है international peace and security decision making को। Powerful body है जो कि लेवरेज प्रोवाइड करेगी ग्लोबल जियो पॉलिटिक एंड जियो इकोनॉमिक क्लाउड को वो करने में। ये एक इक्वलाइजर की तरह सर्व करेगी टू चाइना एंड एज एन emerging हेगमन इन एशिया। इंडिया की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल और कैपेबिलिटी है वो एक्सपैंड होगी ग्लोबली और रीजनल फुटप्रिंट्स छोड़े जाएंगे डाइवर्स एरियाज में जैसे पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी। इंडिया की स्ट्रैटेजीज क्या है परमानेंट मेंबर बनने के लिए? इंडिया ने मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी अपनाई है। इंडिया रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन रखती है इनटू सिक्योरिटी काउंसिल जो जिसमें मैक्सिमाइज सपोर्ट करती है यूएन जनरल असेंबली को, मिनिमाइज रेजिस्टेंस है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया की ये होप है कि वो लीडरशिप को कंटिन्यू करे ग्लोबल साउथ फोरम की सच एज G77 नैम, तो उनके मेंबर्स से उनको सपोर्ट मिलेगी। ये जो रिफ्लेक्ट है ना इंडिया का स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी और कॉन्स्टेंट जो वॉल्यूएबल क्रिटिसिज्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का। दूसरी तरफ इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप P5 के साथ बढ़ रही है और हिस्टोरिक रिलेशन भी है। सो कहीं ना कहीं इंडिया उन कंट्रीज को बेनिफिट दिलाएगी जिनको ज़रूरत है। रोड ब्लॉक क्या है इंडिया के लिए? चाइना एक फैक्टर है। इंडिया का फर्मनेस टू नॉट मेंड, मतलब क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं इंडिया ने अभी तक एनपीटी को नहीं साइन किया है। तो एस्पेक्ट ये है कि दिस ऑल्दो दिस एस्पेक्ट डजंट फिट वेल विद द पी मेंबर्स बिकॉज बाकी कंट्रीज जो है वो उन्होंने भी नहीं किया बट स्टिल दे आर इन देयर। लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी ये कहना है। वीटो पावर कंटेंशन रिफॉर्म अगर किए गए तो उससे इफेक्टिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, वे फॉरवर्ड की बात करें, इंडिया को एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है रेदर देन द परस्यूइंग अ पॉलिसी ऑफ साइलेंस। तो इंडिया को जहां भी मौका मिलता है वहां पे इश्यूज को रेज करके कंट्री की जो नॉट कंट्री ग्लोबल एरा पे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos. Thank you everyone.